जहां तक सरदार पटेल साहब की जर्नी का सवाल है, तो बाइबल मेरे हाथ में थी। आई जस्ट फॉलोड दैट। जितना भी रिसर्च का काम था निखिल सर की टीम ऑलरेडी कर चुकी थी। अब रही मेरी बात कि इस कैरेक्टर को सामने कैसे पोर्ट्रे करना है, तो जो लिमिटेड फुटेज अवेलेबल थे, उनके मैनरिज्म, उनकी बात करने का अंदाज, उस तरह से उसको धीरे धीरे अपने साथ अमलगमेट करता गया। और इनका ब्रीफिंग था मेरे पास कि किस, क्योंकि हर एक आदमी का एक पर्सपेक्टिव है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, जानबूझ के, क्योंकि जिसने लिखा है हो सकता है वो उसका पर्सपेक्टिव। मुझे निखिल सर के पर्सपेक्टिव से जाना था कि ये बात है, इस तरह से आई वांट। उन्होंने मुझे क्लियर कट बता दिया था कि ऐसा 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 और ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि पीछे पास्ट में मैंने बहुत एक दो लोगों को देखने की कोशिश की, आई डोंट वांट टू नेम देम, तो वो टर्न ही ऐसा हुए। आई सेड आई डोंट वांट टू डू दिस। इसलिए जगदीश दादा के साथ जब मैं मेकअप में बैठता था, तो पहला काम इन मेकअप वालों का होता था कि मेरी मुंडी पूरी हिलती है कि नहीं। वो एक टर्न ने मुझे बहुत डरा दिया था, और वो टर्न इनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट था। और उसके बाद जो मैनरिज्म थे, वो शायद कुछ क्वालिटीज मुझ में थी, और उनका दोनों हाथों कमर पे हाथ रख के बात करना, इस तरह से वो धीरे धीरे अमलगमेट होता गया, कॉन्सेंट्रेट करता गया मैं। और अगर शायद निखिल सर के साथ एक बार डिस्कशन हुआ भी था, जब वो आपने ड्रॉप 1 में वो जो विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन देखते हैं, उस दिन मैं निखिल सर के पास गया था कि ये सरदार क्या, आयरन मैन क्या, सरिया डाल के थोड़ी बैठे हैं अंदर। इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप उसको ओवरकम कर जाते हैं, वो ताकत सरदार को सरदार बनाती है। I said yes, I want this only, and that was the breaking the ice. और इस तरह से उसको धीरे धीरे शेप करता गया। फिर जैसे जैसे सिचुएशंस आती गई, वो सारी स्क्रिप्ट आपके सामने थी, and we did it. This is one thing about him. Actually, the first time I met him, there are directors who obviously have to end of the day trust the actors to it. He really knows how to trust. And it's unbelievable how much he trusts. I remember I met him, he saw Nehru in me, he was clear, and that clarity meant a lot to me. And like for instance, it was my first time playing a real life character who's actually and truly existed. So it was a new process for me. All I knew is that I'm going to find him, I can find him. He asked me one thing, he said, "What do you need from me?" I said, "Sir, nothing, just this trust that I'm feeling from you, really." And I think that drove me a lot. So I'm just very thankful. Yes, sir. I would just like to add कि भाई I completely agree that Nikhil sir, यानी it's immense trust. At the same time, यानी निखिल सर और सारी टीम की every department की, यानी हम जुड़े उसके 4 साल से पहले सबका इतना प्रिपरेशन था, इतना वर्क किया गया था। उसके बाद जब यानी हमारा भी प्रिपरेशन, और उसके बाद जब आप सेट पर जाते हो शूट के दिन पर, लोग यानी जब सीन से पहले आप सारा जो प्रिपरेशन है उसे भूल जाते हैं, एंड देन यू फ्लो विद दैट मोमेंट। और उस मोमेंट में आपको क्या फील होता है। सर ऑल्सो वर्क्स इन द सेम प्रोसेस, एंड यानी उन्होंने इस प्रोसेस को इतना स्मूथ कर दिया था दैट उस मोमेंट को फील करना और उसके बाद क्या महसूस होता है, तो गिव एंड टेक के बाद वो पूरा सीन डिजाइन होता है, एंड इट जस्ट वर्क्स मैजिकली। गांधी जी के अपने पब्लिक डोमेन में इतने सारे फुटेजेस अवेलेबल है, तो मुझे किसी और को, मैं ओरिजिनल गांधी जी को मैं क्यों फॉलो ना करूं किसी और को इंस्पिरेशन लेने के बजाय। तो यस, मैंने यूट्यूब ऊपर बहुत सारे फुटेजेस हैं, अगर आपने ना देखे हो तो उनकी स्पीच रेफरेंस जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जो सारे अवेलेबल है, तो मैंने वो सब रेफर किया रादर देन वॉचिंग एनी अदर एक्टर्स परफॉर्मेंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लापिया एंड लैरी कॉलिंस, जो 1975 में फर्स्ट पब्लिश इन 1975. इट्स एन इनक्रेडिबल बुक. बट मुझे क्यों वो बुक इतना पसंद है, व्हाई डू आई लाइक द बुक, बिकॉज इट डज नॉट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली. ऐसा नहीं है कि हम दिस इज द सेमिनल अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड between 16th August 1946 to August 30th to January 30th 1948. बहुत सारे लोग बुक्स लिखे जो इससे शायद बेटर है, बेटर रिसर्च है, बेटर ही है. बट फॉर अ यंग टीनेज बॉय इट वाज एन इनक्रेडिबल रीड. मुझे इट फेल्ट लाइक अ स्क्रीन प्ले कि कोई ना कोई क्यों नहीं बना रहा है इसे. इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स है, गांधी है, नेहरू है, सरदार है. एक नेहरू यहाँ से he's being torn asunder while the country is being torn apart. जिन्ना है and India है. तो there's no denying कि क्या है कि माउंटबैटन जो है he loved is Paris Burning and O Jerusalem, जो डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस के इससे पहले के 2 बुक्स थे, उसे बहुत पसंद था. So he called them and he said कि मेरे पे बुक लिखो. How I was involved in the independence of the subcontinent, independence of India, how it was the transfer of power. Mountbatten was full of himself. He used to love wearing a uniform. He used to love wearing all these medals and this and that. Supreme Allied commanders of the Allied forces, Viscount of Burma, Lord Mountbatten, great grandson of Queen Victoria. He loved all these titles. So the book, halaki, is written. He opened up his accounts and his personal diaries and the minutes of the meetings that he had with these 3 gentlemen, and he gave them to these guys. And they loved it. But क्या होता है 15 अगस्त के बाद? 15 अगस्त के बाद he does not have access to them because they are now running the country. He is in Calcutta. He is trying to stop the country from. So the book is from the show is from the perspective of India. India as a country is saying that this is what is happening to me. Right? For 200 years I have been enslaved. Now these are the gentlemen who have brought us to the point of independence. But I am so you've seen the show, first I've seen episode. the first. So there's a ticking time clock, right? Tuck 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 in the background music also. Because my whole idea was that it is going to blow up. It is going to blow up. The first scene is where Gandhi turns around and says कि देश का बंटवारा होने से पहले मेरा शरीर का बंटवारा होगा, right? And so the whole 15 episodes or first 7 episodes of season 1 and then the 8 episodes of season 2, you're going to see कि does this happen? देश का बंटवारा होने से पहले does गांधी का बंटवारा होता है कि शरीर का बंटवारा होता है? We all know what happened. So then Danish Khan and Shaugato and myself sat down and we said कि इस show का tone क्या है? And Danish came up with a fantastic line. The history you must know, but the history you may not know, but the history you should. I am so disturbed personally. I am so disturbed that the word and the concept of patriotism has been completely corrupted by us, by modern whatever society and everything. कि आपको patriotic, अगर आप ये नहीं करते हो आप patriotic नहीं. जब हम when ME made Airlift, when we made Rocket, I think Rocket was one of the most patriotic shows ever. Right? झंडा उसमें एक ही बार ये होता है, only once, right in the first episode. But it is patriotic because it is about young men who want to become scientists and take India to the next level. That is the concept of patriotism. मेरे हिसाब से this show is about patriotism. Why? Because it does not actually say that we should be standing up and we should be doing this and we should be. No, it says that how can we work to make a better India. That's all. I'm not interested in getting into the this thing of jingos. Who want to be jingos, please be. I don't care. I want to understand that for me, my father going every day to look after his children from Grant Road Station to Thana was very patriotic. You know, my idea was, like I said previously, it was also my first time to find another human being who has existed. My idea was to find his thinking, his thought process, and what hit me was
We also had a few discussions when when you research Nehru, there's so much about him online, and there's so much masala also. And I'm like, when I started researching him, you have to cover the entire journey from where these people actually began. And what I actually wanted to understand was someone like Jawaharlal Nehru, who was a very well educated human being, who had everything under the sun. He could have chosen to do anything. What really drives a human being to just serve this country every single day of his life, to an extent where you've spent 9 years in jail? That's a lot of time. So what I realized was their core, their root was very pure. That wasn't corrupted. So initially, Bapu, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel, they all aligned for the fact that we have to just make sure that this country gets freedom. So that was the intention. So that is what they held on to every single day. So as we moved along in the story and to reach this point and all of what has happened, and end of the day, people are human and they make choices which they feel is right. But end of the day, for me it was actually the intention to find that, to hold on to that, and to sort of display that, aligning with what he said about patriotism. That is patriotism. Feel that love for the country. It's hard to explain, but it can only be felt. Like when you see the journey of these three characters together, you'll feel that through these people, there's some sort of purity and there's some sort of patriotism. This is what it means. And that feels meaningful to me. That's amazing. Rajendra sir, for you? शायद कुछ सरदार साहब की क्वालिटीज जो शायद मेरे में इनबिल्ट थी, जैसे कि एक जमीनी स्तर का आदमी जो यहां से शायद प्रगल्भ है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं कि वो कितना ग्रेट है, लेकिन अपने बात को समय आने पर अपने बातों को उतनी ही गंभीरता से रखने की ताकत रखता है। एक दूसरा, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज को समझने वाला। मैं भी शायद किसी टेबल पे अपने परिवार के लिए हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं कि ये क्वालिटीज हमारे में है, और व्यापक तो है क्योंकि सारा जो कॉज है वो नेशन है, उसको अमलगमेट आप पर्सनली कैसे करते हैं और उसके बाद उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कैसे करते हैं, उससे आपके अगर रेजेम्बलेंस है तो वो आपके लिए उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना बहुत आसान हो जाता है। अगर नेहरू अगर एकदम पढ़ा लिखा टिप-टॉप आदमी है तो ये देसी आदमी है, और देसी आदमी देसी तरीके से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसके लिए शायद शब्द बहुत नॉर्मल होंगे। वो जब भाषण भी देते थे तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करते, ऐसा लगता ही नहीं था कि 1 लाख लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। जिस सुर में मैं बात कर रहा हूं उसी सुर में वो 1 लाख लोगों से बात कर रहे हैं। There's a beautiful scene, एक जो सीन जो आप लोग ने किया था उमेद भवन में, जब नेहरू टर्न्स अराउंड एंड सेज कि जिन्ना 2-3 सूट पहनने से कोई ये अंग्रेज नहीं बनता, कोई ये नहीं बनता है, एंड ही सेज क्या मतलब, so he says कि he did not go to Oxford or Cambridge, कोई लंदन के कोई मामूली बार काउंसिल से उसने डिग्री ली है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से मैं भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में गया था, तो मैं क्या तो ये सारी क्वालिटीज बहुत कुछ मैच करी। ऑफ कोर्स उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस सिचुएशंस के हिसाब से उसको उसमें उस कैरेक्टर के साथ ढाला गया, लेकिन कहीं इनबिल्ट था जो शायद मेरे लिए वर्क कर गया और इनके लिए भी आसान हो गया वो एक्सेप्ट करना कि हाँ इस तरीके से एक कैरेक्टर जाएगा और वो कैरेक्टर मुझे इस बॉडी लैंग्वेज के साथ दिखता है। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक लाइन जो उनके साथ हमेशा रही है, जोड़ी तोड़ी डाक सुने कोई ना आवे तो भी एकला चालो रे, जो कि गुजराती में कहते हैं कि जो तारी हक सुनी कोई ना आवे तो एकलो जाने रे। यानी अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप सच की राह पर हैं, अगर आपका अपना कन्विक्शन है, तो और कोई साथ दे ना दे, आप अपनी मंजिल पर अकेले चले जाओ। At
that I've been very lucky. I've been very lucky to have got the support from whether it is Karan Johar or to all the way to Danish Khan, Shaugato, people who have constantly believed in the intent. Whether lots of stuff that I've done has not worked, but what is not questionable or unquestionable is the ambition and the hard work. So I think that has gone a long way for my career personally, and that has continued. I'm a little tired now. I've been shooting 109, 110 days non-stop and then do these things. But I'm a little exhausted. But I want to now. The adrenaline is going for till 15th of November. We launch this thing. We go into second season.